खूबसूरत और आकर्षक महिला थी और उसे प्यार से लोग बेटी कहते थे। शॉर्ट ने 40 के दशक की आकर्षक महिला का स्वरूप धारण किया था। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। ब्लैक डहेलिया नाम मीडिया ने दिया था और वो 1946 की फिल्म ब्लू डहेलिया से प्रेरित थी। शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को हाइड पार्क, बॉस्टन, मैनचेस्टर में हुआ था। वो फोबे एंड क्लियो की 5 लड़कियों में से एक थी। शॉर्ट के पिता क्लियो शॉर्ट स्टॉक मार्केट के गिरने से दिवालिया हो गए। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। इसकी वजह से शॉर्ट के परिवार को एक छोटे घर में जाना पड़ा। बचपन में ही उसने गॉन विद द विंड फिल्म देखी और इस फिल्म ने उसे हॉलीवुड का सपना दिखा दिया। शॉर्ट को बचपन से ही श्वास संबंधित समस्या थी और उसे दमा भी था। जब वो 16 साल की थी तब उसे उसकी मां ने जाड़ों में मियामी भेजा। 19 साल की उम्र में वेल्जो पहुंची, जो कि सैन फ्रांसिस्को के करीब था। शॉर्ट का मानना था कि फिल्म का रास्ता कैलिफोर्निया से होकर गुजरता है। शॉर्ट एक स्वच्छंद स्वभाव की महिला थी। उसके पिता उसे घरेलू कामकाज में लगाना चाहते थे, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और ही थी। जल्द ही लॉस एंजलिस के कैंप हुक में उसकी नौकरी लग गई थी, जो एक आर्मी बेस था। देखते ही देखते शॉर्ट रेजिमेंट के हर जवान के दिल पर राज करने लगी थी और रेजिमेंट के लोग उसे कैंप क्यूटी कहकर पुकारने लगे थे। कैंप कुके में शॉर्ट धीरे धीरे बेहद लोकप्रिय हो गई थी। यहां पर ऐसे सैनिक थे जिन्हें लड़ाई पड़ जाना था। पूरा रेजिमेंट शॉर्ट का दीवाना था और उन्हें लगता था कि शॉर्ट में एक फिल्म स्टार वाली क्वालिटी थी। शॉर्ट को भी अपनी प्रशंसा का पूरा आनंद मिल रहा था, लेकिन जल्द ही उसे संता बारबरा के एक बार में कम उम्र में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार करके मेडफोर्ड वापस भेज दिया गया। अगले कुछ वर्षों में शॉर्ट घूमती रही। वो मेडफोर्ड से शिकागो, शिकागो से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और फिर वापस मैनचेस्टर में आ गई। इस दौरान शॉर्ट ने ढेर सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन किसी से भी उसकी दोस्ती लंबी नहीं चली और न ही उसे किसी से प्यार था। लेकिन एक मेजर ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। शॉर्ट ने अपनी मां को एक खत लिखा, जब से मेजर मैट गॉर्डन मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं उनसे प्यार करती हूं। वो एक बेहतरीन इंसान है, बाकी सबसे अलग, और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। शॉर्ट जब घर लौटी तब वो मैट द्वारा दी गई ड्रेसेस को संभाल कर पहनती थी। शॉर्ट जिंदगी के सुनहरे सपने देख रही थी, मैट के साथ आने वाले पल की कल्पना कर रही थी और शादी की रस्मों की योजना बना रही थी। शॉर्ट की खुशहाल जिंदगी में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक उसे मैट की मां का संदेश मिला। मैट जब इंडिया से वापस आ रहा था तो विमान हादसे में उसकी मौत हो गई। दुआ करो कि ये गलत हो, मेरी संवेदना तुम्हारे साथ है। मैट की मां का ये संदेश शॉर्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस खबर ने उनको बुरी तरह तोड़ दिया। वो बहुत दिनों तक मैट की मां का लेटर बार बार पढ़ रही थी। कुछ समय बाद वो वापस मियामी आ गई। जिंदगी चलती रही और शॉर्ट फिर वापस पार्टी बार की तरफ लौट आई। शॉर्ट अपनी खूबसूरती को भुनाना जानती थी। लोग उसे महंगे गिफ्ट देते थे और वो उसे
स्वीकार कर लेती थी। शॉर्ट आर्मी के जवानों में खास लोकप्रिय थी। कुछ दिनों तक उसका संबंध जोसेफ गॉर्डन फिकलिंग से रहा, जो कि एयरफोर्स लेफ्टिनेंट थे। जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में बेरोजगार थी। आखिरी समय वो होटल बेटमूर में देखी गई। शिकागो वेस्ट का सबसे खूबसूरत आलीशान होटल था। 20 के दशक में बने इस होटल में 1000 कमरे थे। इसकी छत पर हाथ से पेंटिंग की गई थी और इसकी लॉबी बेहद खूबसूरत थी। इस जगह पर आने के ठीक 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। शॉर्ट हमेशा अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती थी। खासतौर पे कपड़ों के मामले में वो बेहद सचेत थी। उसने अपने सारे पैसे वार्डरोब मेंटेन करने में खर्च कर दिए थे। वो भूखी रह सकती थी, लेकिन कपड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। शॉर्ट ने अपनी वेशभूषा 40 के दशक की कामकाजी महिला की बनाई थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ब्लैक दहलिया से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का। बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ब्लैक दहलिया। अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में शॉर्ट को लगातार घर बदलना पड़ा और इसका कारण था उसके पास पैसे खत्म होना। अपनी मौत से पहले वो हॉलीवुड के एक अपार्टमेंट में रहती थी, जहां उसके साथ 8 अन्य महिलाएं भी रहती थीं। शॉर्ट की मौत की तफ्तीश में लगभग 40 पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए थे। उन्होंने पूरा आसपास का इलाका खंगाल डाला था। साक्ष्य और सुराग के लिए घर घर की तलाशी ली गई। गटर और हर लॉन्ड्री में शॉर्ट के कपड़ों को तलाशा गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 मील दूर
शॉर्ट के पिता क्लियो को ढूंढ निकाला। क्लियो ने बताया कि वो 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले हैं। वो शॉर्ट से नाराज थे क्योंकि घर के कामकाज न करके वो बाहर घूमने में ज्यादा रुचि रखती थी। क्लियो की नाराजगी इतनी थी कि उसने शॉर्ट की लाश को पहचानने से मना कर दिया। पुलिस के लिए शॉर्ट की हत्या एक रहस्य कथा बन गई थी। न हत्यारे का सुराग मिल रहा था और न ही हत्या की वजह। शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में से एक रॉबर्ट मैनले भी था। वो 25 वर्षीय शादीशुदा सेल्समैन था और उस पर भी इस हत्या का शक था, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में वो बरी हो गया। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह पूरा भरोसा था कि शॉर्ट का हत्यारा एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह बात भी समझ नहीं आ रही थी कि होटल बिल्टमोर और लाश मिलने के बीच के 7 दिन वो कहां थी और किसके साथ थी। मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि शॉर्ट की मौत अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। जॉर्ज व्हीलर ने सभी एविडेंसेस का बारीकी से परीक्षण किया था। उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन हत्यारे की पहचान होना बाकी थी। कत्ल के 9 दिन बाद एग्जामिनर अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा आता है जिसमें शॉर्ट की फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और मैट की मृत्यु का लेटर मिला। भेजने वाले ने अपना फिंगरप्रिंट भी उड़ा दिया था। इसमें एक डायरी भी मिली जिसमें 75 लोगों के पते मिले। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी 75 लोगों के बारे में खोज की, लेकिन सभी निर्दोष निकले। सभी की कहानी एक सी थी। ये सब ने कहा कि शॉर्ट के साथ उन्होंने खाना खाया और शराब पी और उसके बाद शॉर्ट की कोई खबर नहीं थी। रॉबर्ट मैनले, मैरी पेसियोस, मार्क हैंसन, जॉर्ज हॉडेल, जैक एंडरसन विल्सन, वॉल्टर एलनोजो बेले, ये नाम कुछ ऐसे व्यक्तियों के थे जिन पर हत्या का शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। डॉटर एलिजाबेथ शॉर्ट, जुलाई 29, 1924, जनवरी 15, 1947। ये लाइनें जो शॉर्ट की कब्र पर लिखी हैं। शॉर्ट का हत्यारा आज जिंदा है कि नहीं, लेकिन लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये हत्या आज तक की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री है। ब्लैक डहेलिया एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री जिसमें 6 दशक की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ना ही कत्ल का कोई सुराग मिला है और ना ही कातिल का पता चल सका है, और वक्त के साथ इसकी उम्मीद भी कम होती जा रही है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार।
है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भैल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार। हर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना।
सीएम की सेवा यात्रा में भाजपाइयों ने डाला खलल। पोस्टर में नरेंद्र मोदी को बताया भावी पीएम। दोनों पार्टियों में तकरार बढ़ने के आसार। लापरवाही के आरोप में मुंगेर के जेलर गिरफ्तार। मंडल कारा में छापेमारी में 23 मोबाइल सहित कई आपत्तिजनक चीजें हुई भी थी बरामद। पटना के फतुहा यार्ड में मालगाड़ी के रैक में लगी आग। धू-धू कर जला खाद्य तेल से भरा वैगन। आग बुझाने की कोशिशें जारी। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर दर्दनाक हादसा। रेल इंजन और मार्शल गाड़ी की टक्कर में 5 की मौत, 3 घायल। और गया के इमामगंज से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सीआरपीएफ ने छापेमारी कर किया जब्त। नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे एक्सप्लोसिव। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुंगेर मंडल कारा के जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेलर अरुण कुमार सिंह पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही का आरोप है। आपको बता दें कि आज सुबह ही मुंगेर मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी में 23 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे। डीएम और एसपी के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक की गई छापेमारी में विभिन्न कैदी फौजों से ये सामान बरामद किए गए। आपको बता दें कि मुंगेर मंडल कारा में कई हार्डकोर नक्सली बंद हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर को गिरफ्तार किया है। जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह ये छापेमारी की गई। 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जेलों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंगेर, यहाँ पर आपको बता दें ये भी कि इसी जेल में कई हार्डकोर नक्सली भी बंद है और यहाँ पर 23 मोबाइल फोन, कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए और लगातार ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई ईटीवी ने और उसके बाद ये संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें कि जेलर को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर मंडल कारा के जेलर को कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जेल की सुरक्षा को लेकर जो सवाल है उस पर जेल प्रबंधन गंभीर नजर आ रहा है। बात करते हैं अपने मुंगेर संवाददाता दीपक से। दीपक, लगातार ये कहा जा रहा है कि जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब भी छापेमारी की जाती है काफी संख्या में ऐसी चीजें बरामद होती हैं जो कैदियों के पास अमूमन नहीं पहुंच सकती हैं। ऐसे में अब जेलर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है? मैं बता दूं कि 1 सप्ताह पूर्व मैंने एक खबर चलाया था स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में कि किस तरह से जेल गेट पर लोग मुलाकातियों से पैसे और सामान लेकर के अक्सर भेजा जा रहा है और उसी आधार पे आज मुंगेर जिलाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में जो है मोबाइल, चार्जर और कई सामान बरामद हुए हैं, जिस संबंध में जेलर की संलिप्तता पाई गई है अरुण कुमार सिंह की और इसी संदर्भ में जो है इन्हें गिरफ्तार कर जो है जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी दीपक, ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है? जिस तरह से ये कहा जाता है कि मुंगेर यहाँ पर जो ये जेल है यहाँ पर काफी संख्या में हार्डकोर नक्सली बंद हैं, कैदी हैं। ऐसे में जेल की सुरक्षा को लेकर काफी चौकस जेल प्रबंधन को होना चाहिए। उसके बावजूद इस पूरे मामले में जेलर की संलिप्तता सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है अभी भी दर्जनों हार्डकोर नक्सली बंद है, जो कि कई केसी सुरेंद्र बाबू हत्याकांड से लेकर के मुंगेर के एसपी शहीद एसपी केसी सुरेंद्र बाबू हत्याकांड से लेकर के कई जो है हार्डकोर नक्सली के अलावे कुख्यात अपराधी हैं जिनकी संलिप्तता जो है और जेल में रंगदारी की मांग जेल से ही की जाती है आम लोगों से। और ये जब इस तरह की बातें सामने आई है उसी आधार पर जो है छापेमारी की गई है। यहाँ पे आए दिन लोगों से रेंसम की मांग की जाती है और जेल गेट पर रुपया पहुंचाने की बात भी सामने आई है। इसी आधार पर छापेमारी की गई और इसे एक बड़ी सफलता जो है जिला प्रशासन के द्वारा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं निश्चित रूप से जेलर के बिना मिली भगत से इस तरह की वारदात जो है नहीं हो सकता, क्योंकि जेल गेट के सामने 10 रुपया से लेकर के 100 रुपया तक मुलाकातों तक पहुंचाया जाता है। दीपक, अब ये खबर जब सामने आ गई है कि यहाँ पर जो कैदी है उनके पास मोबाइल है, चार्जर है, तमाम चीजें मौजूद है, ऐसे में अब सुरक्षा के हिसाब से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं प्रबंधन की तरफ से? जिलाधिकारी का तरफ से कहना है कि जिन जिन लोगों की संलिप्तता होगी ये इस तरह की जो भी आएगी उन्हें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो अधिकारी बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी तक क्यों न हो। छोटे छोटे जो भी
वहाँ पे जवान है, जो है ये पुलिस जवान है, इन लोगों से भी गाज गिर सकती है कि किन लोगों की संलिप्तता है। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आ पाया है, यहाँ पे जेलर के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। हमारे संवाददाता दीपक बता रहे थे कि फिलहाल जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कार्य में लापरवाही का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि आज यहां पर मुंगेर मंडल कारा में छापेमारी की गई थी। 23 मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक सामान यहां से बरामद किए गए थे और इस पूरे मामले में जेलर की संलिप्तता सामने आ रही थी। जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला दर्ज हो गया है और फिलहाल जेल की सुरक्षा को लेकर तमाम जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो गंभीर नजर आ रहे हैं और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की बात भी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के फतुहा जंक्शन पर स्थित रेलवे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के डब्बे में भीषण आग लग गई। रिफाइंड तेल से लदी इस रैक ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया। पटना से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर खाद्य तेल से भरे इस वैगन में आग लग गई और देखते ही देखते ये धू-धू कर जलने लगी। आपको बता दें कि पटना से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस खाद्य तेल से भरे वैगन में फिलहाल आग पर इसके काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है। आपको बता दें कि आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पा रहा है। बात करते हैं अपने पटना संवाददाता संजय से। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये आग कैसे लगी, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? ये देखिए मोनिका, अभी तक आग लगने के कारणों की बात है तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार आग लगी की यह घटना कैसे हुई है। जहां तक रेलवे प्रशासन की बात है, उसने बाद में इस मामले में सूझबूझ दिखाई और जो यार्ड में ये मालगाड़ी खड़ी थी उसके बाकी हिस्से को काट कर अलग कर दिया गया। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल रेलवे के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है मौके पर मौजूद हैं और आग लगने के कारण की स्पष्ट जानकारी नहीं अभी तक मिल पाई है। छानबीन की जा रही है कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे घटी रेलवे यार्ड में। जी संजय, फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा है कि आग कैसे लगी, लेकिन फिर भी अधिकारी क्या कुछ बताने में सक्षम है? देखिए, वो कह रहे हैं कि अभी पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में आग लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की आग की भयावहता थी उसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और बाद में हालांकि रेलवे प्रशासन ने काफी देर से इस मामले को गंभीरता से लिया। मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी थी और बाद में जब फायर ब्रिगेड की